जय श्री राम फ्रेंड्स आज है 26 फरवरी और एक के जी टेक में आपका स्वागत है। थर्सडे का है दिन, सेंसेक्स की है एक्सपायरी, क्या रह सकते हैं सेंसेक्स के लेवल्स उन पर चर्चा करेंगे। जीरो हीरो कॉल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में आज जो है वो देने का प्रयास जो है हम करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर है वोलेटिलिटी, तो मार्केट के अंदर मूव जो है वो आ सकता है। तो चलते हैं निफ्टी की क्लोजिंग के ऊपर। कल शानदार मूव अगर मैं आपको बताऊं तो कल जैसे कि हमने कल सुबह प्री मार्केट में ही मैंने प्रेडिक्ट करा था कि हमें मार्केट में ऊपर का मूव जो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। और कल शानदार फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बोला था कि 450 500 के ऊपर निफ्टी ओपनिंग होगी, तो वहां से बाय एंड डिप जो हम रख सकते हैं। सीधे हमें बहुत ही शानदार ऊपर के टारगेट जो है, एक समय तो निफ्टी जो है वो 25 650 के भी ऊपर जो था निकल चुका था। शानदार लेवल हमें देखने को निफ्टी में प्राप्त हुए। लास्ट में फ्रेंड्स हमें सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट में देखने को प्राप्त हुआ, तो वो भी हम जानेंगे क्या हुआ। क्लोजिंग जो है निफ्टी ने 25 482 के ऊपर की है, 57 पॉइंट जो है प्लस में क्लोजिंग करने में कामयाब हुई है। स्टॉक्स की बात करूं, 34 स्टॉक्स जो है एडवांसेस में है, 16 जो है डिक्लाइन में है। मार्केट को ऊपर ले जाने में फ्रेंड्स महारथी जो रहे हैं आज के, वो आईटी सेक्टर है, क्योंकि आपको पता है जब तक आईटी सेक्टर नहीं चलेगा मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। तो आईटी सेक्टर ने कल शानदार मूवमेंट जो दिया है। उनमें से कुछ कुछ के नाम जैसे कि एचएल टेक हो गया, अपना टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जिन्होंने अच्छी मूवमेंट जो है, टेक महिंद्रा हो गया, ये दिग्गज स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है आईटी सेक्टर ने दी, तभी मार्केट जो है ऊपर हमारा जो है ऊपर सस्टेन कर पाया है, ऊपरी लेवल पर गया है। गिराने में जो है वो महारथी जो है, उनमें से अगर मैं बोलूँ तो एसबीआई बैंक जो कि 2% के आसपास जो है लुढ़का है, और रिलायंस जो कि सबसे मेजर स्टॉक है उसने मार्केट को ऊपर से नीचे गिराने में वो यही कारण जो है रहा है। भारतीय एयरटेल और अदानी पोर्ट्स भी जो है वो माइनस में ही कल जो है गिरावट के साथ जो है क्लोज हुए हैं। तो आज फ्रेंड्स मार्केट में क्या मूव आ सकता है, यहाँ तक मैं अगर मेरी अंदर की जो फीलिंग्स की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स मुझे ये लगता है कि मैं ये चाहता हूं, मतलब लगता क्या है, मैं ये चाहता हूं कि मार्केट जो है वो नीचे से रिकवर करे, नेगेटिव ओपनिंग हो कम से कम 40 50 पॉइंट, और फिर नीचे से जो है वो रिकवर करके मार्केट जो ऊपर निकले, तो वो बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है आएगा। उसमें वो सही वाला मूव जो है वो आ सकता है, तो मार्केट जो है ऊपर निकलेगा। और अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड, तो फिर पॉजिटिव ओपनिंग में वही है, रिटेल के साथ खेला ना हो जाए कि सुबह सुबह पॉजिटिव ओपनिंग करवा के एक बार पुट राइटिंग जो है खत्म की जाए, पुट बायर्स को वहां पर उनके एसल लिए जाएं, और उसके बाद जो है वो खेला जो है रिटेल के साथ किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट जो है वो अगर नेगेटिव ओपनिंग करे तो फैन नीचे से स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग करके ऊपर चलेगा, तो वो हमें सही रह सकता है। तो सेटअप और एक्सपीरियंस तो यही कहता है। तो बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। एफआईआईडीएस की एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआई जो है वो कैश मार्केट में जो है वो 2991 करोड़ के जो है वो कैश में बाइंग करके गए हैं। डीआई की बात करूं तो डीआई भी जो है वो 5118 करोड़ के बाय करके गए हैं। तो फ्रेंड दोनों ने अच्छी खासी बाइंग जो है वो करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं, एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में 268 करोड़ के फ्यूचर जो है वो बाय करके गए हैं, जिनमें से निफ्टी के 167 के फ्यूचर बाय करे हैं, बैंक निफ्टी के 5 के, फाइनेंशियल सर्विस के फ्लैट है, मिड कैप निफ्टी में 81 करोड़ के फ्यूचर जो है बाय करके गए हैं। ऑप्शंस की बात करूं फ्रेंड, तो ऑप्शंस में निफ्टी 50 के ऑप्शंस को सेल करके गए हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन को भी सेल करके गए हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के 27 करोड़ के सेल करके गए हैं, और मिड कैप निफ्टी में 519 करोड़ के बाय करके गए हैं। तभी तो मिड कैप निफ्टी में कल जो है वो बाउंस ही हमें देखने को मिला, नीचे का मूवमेंट नहीं देखने को मिला। तो आज क्या रह सकते हैं लेवल, वो भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एफआईआई की पोजीशन जो है मेरे को बाइंग की ही लग रही है, फ्यूचर भी बाइंग करके गए हैं और कैश मार्केट में भी बाइंग ही करके गए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें थोड़ा सा हल्का सा यही इंडिकेशन हो रहा है कि आज मार्केट जो है वो, अगर मैं कहता हूँ अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है 50 60 70 पॉइंट, तो रिकवर करके फ्रेंड मार्केट जो ऊपर निकल जाए। एक बार मूव मार्केट 9:15 के बाद जो है नीचे का डिप लगाए, जितने भी लॉन्ग वाले मार्केट ऐसा कर सकती है कि कॉल वालों को कल के होल्डिंग है उनको भगाएगी, या फिर जो भी नए पोजीशन बनाएंगे तो एक 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच एक जो डिप लगाए फ्रेंड, तो डिप लगाने के बाद एक बार एसएल खाने के बाद मार्केट जब ऊपर निकले, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग वहां पे हो, कंडीशन यही रहे जब डिप लगा रही हो तो सी राइटर जो है एक्टिव नहीं होने चाहिए नीचे। तो वो हम ऑप्शन चेन के ऊपर ही डिस्कशन जो है करते हैं, तो सीधे हम ऑप्शन चेन के ऊपर चल पड़ते हैं। ऑप्शन चेन का चार्ट जो है वो आपके सामने 25 482 के ऊपर क्लोजिंग करी है, तो 25 500 को ही हम बेस बनाकर हम यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड डीप लगा जब लगेगा, अगर ऐसा होता है
तो हम ये देखेंगे कि 25,400 के ऊपर या 300 के ऊपर सेलर जो है एक्टिवेट तो नहीं हो रहे। अगर सेलर नहीं एक्टिवेट हो रहे, ऐसे ही माइनस में पोजीशन रहेंगी, जैसे कि 25,400 के ऊपर अगर मैं कल की बात करूँ 30,000 का वही है, 8,569 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंडिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको ओआई की बात करूँ तो कोई भी ओआई इतना बड़ा नहीं है। अगर मार्केट जो है पॉजिटिव ओपनिंग भी होती है फ्रेंड्स, तो चार्ट के माध्यम से हम ऊपर का मूवमेंट जो है देखने की प्रयास जो है वो करेंगे। सी राइटर जो है यहाँ पर अनवाइंडिंग ही होने चाहिए, जैसे कि कल थे, तो आज भी हमें ओपनिंग के बाद जो है यहाँ पर सेलर जो है एक्टिवेट होते हुए नजर नहीं आने चाहिए। पुट राइटर जो है वो हैवी पुट राइटर जो है वो एक्टिव होते होना चाहिए। वॉल्यूम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पे पोजीशन जो है पुट राइटर बनाते जाएंगे तो सीधे हमें ऊपर के लेवल जो है फिर से मार्केट जो है वो कल के लेवल को 25,650 को रीगेन जो है वो कर सकती है, हाई ब्रेक कर सकती है। तो फ्रेंड्स क्या नीचे चला जाएगा मार्केट, क्योंकि ट्रेंड जो है, ट्रेंड के साथ अगर हम चलेंगे तो अगर हम निफ्टी के ट्रेंड की बात करूं मैं फ्रेंड, तो निफ्टी के चार्ट को हम ओपन कर लेते हैं, ट्रेंड की बात करें, क्योंकि कुछ लोग ट्रेंड के साथ काम करते हैं, मुझे मैसेज आते हैं। तो ट्रेंड फ्रेंड्स यही है कि जब तक देखो साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर हम देखेंगे तो ये मंडे का जो लो है उसके नीचे ही हम जो है वो बेरिश हो सकते हैं, अदरवाइज हम बेरिश नहीं हो सकते, क्योंकि कल जो पुट राइटिंग करी है बिग इंस्टीट्यूट ने, तो पुट राइटर कहीं से भी अनवाइंडिंग हमें नहीं दिख रहे हैं। पूरा दिन उन्होंने पुट की पोजीशन जो है होल्ड रखी है। तो अगर पुट राइटर पुट सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, मूवमेंट जो है वो ऊपर का भी आ सकता है। कंडीशन यही है कि आज अगर कहीं मार्केट नीचे ही गिर जाता है फ्रेंड्स तो पुट राइटर अनवाइंडिंग हो जाएंगे, एसएल ही हिट हो जाएंगे, तो फिर मत आप कहना है कि भाई ऊपर का मूवमेंट क्यों नहीं आया सर, आपने बोला था। तो ऐसा नहीं होता। जब तक बिग प्लेयर की पोजीशन जो है वो होल्ड है तो तब तक हम ये कह सकते हैं कि भाई ऊपर का मूवमेंट भी आ सकता है। जब तक अगर वो नीचे का मूवमेंट अगर ये लेवल ही ब्रेक हो जाता है फ्रेंड्स, अगर हम ये मैं आपको बोलूं कि 25,327 का, तो इसके नीचे ही अगर मार्केट जो आज ओपन करती है या फिर कंसोलिडेशन करके इस लेवल के नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी, तो फिर मैं भी बेरिश हो जाऊंगा। यहाँ से फ्रेंड्स अगर कहीं भी ओपन होता है, मैं आपको एक जीरो हीरो कॉल की बात करते हैं। मान लीजिए कि 450 के ऊपर जो है निफ्टी ओपन करती है या फिर 400 के ऊपर ओपन करती है फ्रेंड, तो ओपनिंग करने के बाद एक कुछ कोई कैंडल बनती है, हैमर बनता है, जैसे ही कोई आपको सिग्नल दिखता है बुलिश सिग्नल, तो एक लो दिखने के बाद जो है निफ्टी ऊपर पंप करना शुरू करेगा, ऊपर चलना शुरू होगा फ्रेंड। उस समय फ्रेंड्स 25,500 का कॉल ऑप्शन जो कि उस समय 100-110 के आसपास जो है आपको दिख रहा होगा, उसको आप वहां से ले सकते हैं। उसका जो भी लो होगा उसके नीचे आप एसएल जो है लगाकर ट्रेल करेंगे फ्रेंड। तो निफ्टी जो है आज ऊपर का मूवमेंट पुट राइटर अगर एक्टिव रहे तो, और सी राइटर अनवाइंडिंग रहे तो निफ्टी जो है फिर से रीगन करके 25,571 को लेवल को ब्रेक करके आज कल का हाई भी जो है ब्रेक करने में सक्षम है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर हो जाएगी तो यहाँ से सीधा ऊपर मूवमेंट मिलेगा। जीरो हीरो कॉल 25,500 कॉल जो है वो 150 से 200 तक के टारगेट जो है वो आपको वहां पर देखने को प्राप्त हो सकते हैं। कंडीशन यही है, जब नीचे आ रहा हो तो उस समय नहीं पकड़ना, एक जगह रुकने देना है, रुकने के बाद ऊपर चलेगा निफ्टी, तो आपको यहाँ पर दिखेगा सपोर्ट लग रहा है, कोई बुलिश सिग्नल दिखेगा तभी आप वहां पे करें। ये नहीं कि नीचे चल रहा हो, सेलर एक्टिव हो गए हो 25,400 पे 25,500 के ऊपर और निफ्टी नीचे चल रहा हो तब आप उसको बाय करते रहे, ऐसा नहीं है। फिर आप वेट करेंगे, सेलर एक्टिवेट हो गया, सेलिंग लेवल का हम वेट करेंगे, 25,327 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो सीधे आपको फिर नीचे के टारगेट जो 25,259, 188, 108 ऐसे देखने को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि आज अगर मार्केट जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड, तो एक लो जो है लगाना चाहिए, सीधा ऊपर नहीं निकलना चाहिए फ्रेंड्स। अगर सीधा ऊपर निकलेगा वो मैं उसको रियल मूवमेंट नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस है, तो मार्केट रेजिस्टेंस को कैसे निकालेगा, तो पहले मार्केट रेजिस्टेंस को निकाले ना। तो सेटअप तो यही बनता है, तो क्लियरिटी भी हमें तभी मिलेगी कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस को कैसे निकालेगा। मार्केट एक बार नीचे आए, एसएल खाने के बाद सी राइटिंग और वहां पे अपनी पोजीशन जो है सी राइटर अनवाइंड हो, तो एसएल हीट बायर्स का एसएल हीट हो तो सी राइटिंग कम हो, रेजिस्टेंस कम हो, और यहाँ पर थोड़ा सा सिग्नल ऐसा दे कि बेरिश हो रहा है, तो यहाँ पे जब और ज्यादा पुट राइटर जो है वो पुट राइट करेंगे, यानी कि 25,400 पे 350 पे रिटेल ओटीएम बाय करेगा, तो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग करके जब निफ्टी ऊपर को निकलेगा फ्रेंड तो फिर बढ़िया मूवमेंट जो है वो हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। ऐसा अगर ऐसा होता है फ्रेंड तो फिर शानदार मूवमेंट जो है वो हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, किसी और तरीके से ओपनिंग होती है फ्रेंड कि यहाँ ओपनिंग हो गई, यहाँ पर नीचे ओपनिंग हो गई, तो वो अलग बात है। तो जो जीरो हीरो कॉल है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वैसे ही फ्रेंड्स अगर मैं आपको
सेंसेक्स का भी जीरो हीरो कॉल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सेंसेक्स में भी फ्रेंड्स अगर 82,000 का सी आप याद रखें, क्योंकि 82,274 के ऊपर है। मान लीजिए ओपनिंग ही कहीं 82,000 के आसपास जो है वो हो जाती है, 82,100 के आसपास हो जाती है। एक लो लगाने के बाद मान लीजिए इस लेवल को शायद टच कर सकता है। तो एक लो लगाने के बाद सीधा जब सेंसेक्स ऊपर को चलेगा फ्रेंड, तो देख लीजिए कोई बुलिश सिग्नल अगर आपको दिखता है, वहां पे कोई हैमर वगैरह दिखता है और सी राइटर अनवाइंडिंग और पुट राइटर एक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, तो 82,000 का सी फ्रेंड जो भी उस समय आपको 100, 150, 200 कहीं भी मिले, जीरो हीरो कॉल है फ्रेंड। टारगेट जो होंगे जहां पे ओपन होगा, मान लीजिए कि वो इस समय 450 के आसपास एलटीपी है इस समय। आज का जो कल का जो हाई है, मतलब क्लोजिंग है 494, जो कि इस समय आपको दिख रही है 450 के आसपास क्लोजिंग है। अगर कहीं 100-150 पे अगर आपको वो पकड़ने में आ जाता है फ्रेंड, तो वो अपनी क्लोजिंग हाई जो है 450 का हाई भी ब्रेक कर सकता है। टारगेट 500-600 तक के टारगेट जो है वो दे सकता है। जीरो हीरो ट्रेड जो है वो बन सकता है। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ये ना हो कि नीचे जाते 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 आप उसको एवरेज करते रहो, ऐसा नहीं। जब कहीं रुक जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप करना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट नहीं दे रहा तो मत करिए। जबरदस्ती का ट्रेड जो होता है वो मार्केट में नहीं बनाना होता। नीचे जा रहा है तो फिर सेलिंग के बारे में सोचिए कि नीचे जा रहा है तो फिर नीचे ही जाएगा, तो हम नीचे पुट का ट्रेड भी एक्टिव बना सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड जीरो हीरो कॉल। तो वीडियो में बने रहे, ऑप्शन चेन के एनालिसिस जो कर लेते हैं, मोटा मोटी ऑप्शन चेन के एनालिसिस कर लेते हैं। 25,500 के ऊपर 1,12,000 का हुई है, जिसमें 8,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो है होल्ड करके गए हैं। 25,400 के ऊपर अगर हम देखेंगे 30,000 कोई खास हुआ ही नीचे नहीं है फ्रेंड। अभी नीचे सेलर्स की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि मार्केट जो है मैं मुझे बोलूं कि बेरिश है। वैसे ओवरऑल की बात करूं, तो ओवरऑल पीसीआर की बात करूं तो 20 लाख का ओआई जो है, पुट राइटिंग जो है वो 13 लाख हुई है। तो अभी सी राइटिंग जो है वो पी राइटिंग से ज्यादा ही है, पुट कॉल रेशो जो है वो ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा राइटिंग नहीं है कि 25 लाख 30 लाख अगर वो हम बोले। और सेलर की पोजीशन जो है ओवरऑल पीसीआर ज्यादा है, लेकिन सेलर ने जो पोजीशन बनाई है वो टॉप के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो 26,000 के ऊपर जो है 1,23,000 का हुआ है, जहां पे 34,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड और करे हैं उन्होंने। तो ये तो कभी टूटने वाला नहीं है अब, कि इतनी बड़ी कोई मूवमेंट आ जाएगा ऊपर का। 25,900 के ऊपर भी अगर बोलोगे 70,000 का, ये बहुत ही रेजिस्टेंस से भरा। 800 के ऊपर 95,000, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी होल्ड करके गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज का मूवमेंट ऊपर का आएगा तो ये ओआई जो है वो कम होगा। अगर ऊपर का मूवमेंट नहीं आएगा तो ये पोजीशन जो है और स्ट्रांग हो जाएंगी, और इस एक्सपायरी में ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। ये 25,700 800 जो है जीरो हो जाएंगे। तो फ्रेंड मुझे पता है जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो जो वीडियो देख रहा होता है ना रिटेल, वो भी स्किप कर देगा, उसको काट देगा, क्योंकि उम्मीद ही खत्म हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा भाई, इतना दूर फॉर ओटीएम मार्केट चल रहा है 25 450 के आसपास, और आपने 25 800 का सी ले रखा है, तो ये कोई समझदारी तो है नहीं। क्योंकि हम लोग इन द मनी में काम करते हैं भाई। तो इन द मनी में काम किया करो, पहले थोड़ा सा मार्केट के टेक्निकल लोगों को समझ लो, एटीएम ओटीएम क्या होते हैं वो भी समझ लो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी मेरा नीचे का कोई व्यू नहीं है। आज अगर मार्केट जो है नेगेटिव ओपनिंग होने के सेलिंग लेवल के नीचे जाएगा, सेलर एक्टिव हो जाएंगे, फिर हम बेरिश हो जाएंगे, फिर हम कल के लिए मैं बेरिश हो जाऊंगा। तो आज अभी मेरा व्यू जो है, हल्का सा व्यू जो है, मुझे ऐसा लगता है कि नीचे से एसएल काटने के बाद मार्केट जो है ऊपर का मूव जो है दे सकती है। पुट राइटिंग की बात करूं मैं, तो पुट राइटिंग में 25,500 के ऊपर 92,000 हुई है, जहां पे 30,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके गए हैं। तो यहाँ पर अच्छी पोजीशन बनाई है। 450 के ऊपर 40,000 27,000 कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड करके गए हैं, होल्ड करके गए हैं। 25,400 के ऊपर 75,000 का हुआ है, जहाँ पे 28,000 पोजीशन होल्ड करके। तो यहाँ पे सपोर्ट तो फ्रेंड्स है अभी। तो मैं कहता हूँ इतनी बड़ी नेगेटिव ओपनिंग भी ना हो कि 25,400 के नीचे बड़ा 100 पॉइंट का नेगेटिव ना ओपनिंग हो जाए। इतनी बड़ी ओपनिंग जो है नीचे गैप डाउन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर पुट राइटर के एसएल ही हिट हो जाए, तो फिर पोजीशन ही चेंज हो जाती है। क्योंकि अगर ऊपर की बात करूँ 25,600 के ऊपर, तो जो 43,000 का हो या 21,000 होल्ड है, तो फ्रेंड्स ये 190 का प्रीमियम तो ऑलरेडी चल रहा है, और अगर 100 पॉइंट का नेगेटिव ओपनिंग हो जाएगी तो ये प्रीमियम 280-90 चला जाएगा। तो राइटर का एसएल तो हिट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाएगी, तो फिर तो खत्म ही हो गया खेल। इसलिए ये ना हो कि मार्केट अगर नीचे आता है तो फ्रेंड वहां पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। मार्केट अगर आपको एक नीचे आता है तो आप ये देखें कि अगर नीचे थोड़ा सा आता है 50-60 पॉइंट, अगर मान लीजिए कि 25 450 के आसपास या 450 के नीचे 420 430 जहां पे आता है, तो वहां पे मार्केट जो है टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। आज फिर से ऊपर चलेगा तो फ्रेंड फिर हमें ऊपर का मूवमेंट जो है, आज हमें शानदार मूवमेंट जो है ऊपर रिकवरी जो है निफ्टी में हमें देखने को प्राप्त हो सकती है। तो ये हो गया ऑप्शन चेन के एनालिसिस। यहाँ पे ऑप्शन चेन में जो पोजीशन है फ्रेंड्स, वो मुझे मैं यही कहूंगा कि अगर
हल्की सी नेगेटिव ओपनिंग होगी तो वहां से स्ट्रॉन्ग पुट राइटर एक्टिव होंगे तो आज हमें ऊपर का मूवमेंट जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। तो मैंने ये लाइन 2-3 बार बोल दी है फ्रेंड। नीचे के लिए भी मैंने बता दिया कि भाई नीचे कब जाएगा, क्यों जाएगा, वो भी मैं आपको हम देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सेंसेक्स के लेवल पर हम चल पड़ेंगे। उससे पहले हम नेचुरल गैस के लेवल्स की मैं चर्चा करूंगा। कुछ मित्र जो होते हैं वो कहते हैं कि नेचुरल गैस के लेवल जो है वो हमें दिखा दिए जाएं। तो नेचुरल गैस में वो 269.60 का लेवल है। इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तभी हम बाय साइड के लिए प्लान जो है वो कर सकते हैं। रेंज में नहीं करना। कल भी इसी रेंज में जो है नेचुरल गैस रही, कुछ भी हमें देखने को प्राप्त नहीं हुआ, रेंज में ही वहीं खत्म हो गई है। तो कोई भी मूवमेंट हमें देखने को प्राप्त नहीं हुआ। नीचे के लिए फ्रेंड 257 का लेवल है। 257 के नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर हम नीचे के लिए देखेंगे। लेवल्स का स्क्रीनशॉट जिसने लेना है फ्रेंड्स वो ले सकते हैं। सीधे हम चलेंगे क्रूड ऑयल के चार्ट पर। क्रूड ऑयल के चार्ट हमने ओपन कर लिया है। क्रूड ऑयल के लेवल्स की बात करूं फ्रेंड तो लेवल जो हैं 5960 के नीचे है। तो यहाँ पे एक बार जो है कैंडल कल जिसने क्लोजिंग करी है तो आज ये लेवल जो बना है इसके नीचे अगर 50 मिनट की कैंडल जो है वो अगर क्लोजिंग कर जाती है फ्रेंड तो एक मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। लेवल ये है पुराने ही हैं मुझे लग रहा है कल के। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लेवल आ चुके हैं। ये लेवल सेम है। नेचुरल गैस के लेवल जो है सेम है। क्रूड ऑयल के लेवल जो है थोड़े से चेंज है यहाँ पे। तो एक सेकंड वही आ गया फिर से। तो क्रूड ऑयल के लेवल जो हैं वो 6134 और 5908 का लेवल है। यहाँ आ नहीं रहा फ्रेंड, मैं आपको खुद ही ड्रॉ करके दे देता हूँ। लेवल जो है वो 5908 का है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें चेंज जो है वो करना पड़ेगा। मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ना क्रूड ऑयल के लेवल जो है वो नहीं आ रहे। तो 5908 का ये वाला लेवल है फ्रेंड्स, यही लेवल रहेगा आज का। ये लेवल जो है ये लोग इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तभी हम बेरिश होंगे, अदरवाइज हम बेरिश नहीं होंगे। इस लेवल को आप हम यहाँ से हटा देंगे। इस लेवल को जो है हम यहाँ पे कर देंगे। ऊपर का लेवल जो है वो है 6066 6066। ये लेवल है फ्रेंड। लेवल चेंज हो गए थे। तो क्रूड ऑयल का 6066 का लेवल, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोजिंग करेगी तो फिर आपको ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे अगर 5908 है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। क्रूड ऑयल के लेवल जो है फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर नहीं अपडेट हो रहे, तो वो अगर किसी को चाहिए होंगे तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं वहाँ पे आपको लेवल जो है शेयर कर दूंगा। अप साइड और डाउन साइड के लेवल जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। निफ्टी के लेवल्स की बात करूं मैं तो सीधे हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर। 25,571 का लेवल है, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी तो आपको ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। 25,642, 712, 772। नीचे फ्रेंड्स 25,327 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी तो नीचे 259, 188, 108 से नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी के लेवल्स की बात करूं मैं फ्रेंड तो जीरो हीरो कॉल जो है वो मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दी है। मार्केट जो है अगर पॉजिटिव ओपनिंग कर जाती है फ्रेंड्स, पॉजिटिव ओपनिंग करके मार्केट ऊपर चलता है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वॉल्यूम का खेला आज भी हो सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश है तो मार्केट ऊपर से बाद में जैसे ही कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा तो वहां से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। जीरो हीरो के लिए फ्रेंड्स अगर ऊपर से अगर आपने शॉर्ट करना है तो फ्रेंड्स अगर ऊपर ओपनिंग हो जाती है, ऊपर चल जाता है मार्केट, मान लीजिए कि पॉजिटिव ओपनिंग होती है और मार्केट जो है वो 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक ऊपर ही चलता रहता है चार्ट के माध्यम से, तो फ्रेंड्स वहां से जब गिरना चालू होगा तो वहां से आप 83,000 का पुट ऑप्शन, जो कि इस समय तो 600 पता नहीं कितने पे है, लेकिन उस समय अगर आपको कहीं जीरो हीरो के लिए अगर फ्रेंड्स वो कहीं आपको मैं कहता हूँ 200 150 100 के आसपास जो है वो उस समय मिल जाए तो वहां से जैसे ही बेरी सिग्नल मिलेगा तो आप उसको 83,000 के पुट ऑप्शन को वहां से आप उसको पकड़ सकते हैं। टारगेट जो होंगे वो 300 400 500 आपको देखने को प्राप्त विद इन। अगर आपको वो ट्रेड 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे कहीं भी मिल जाता है फ्रेंड तो टिल एक्सपायरी तक उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर कहीं भी वो आपको 200 150 100 में मिल जाता है, एक्सपायरी लास्ट जो है वो अगर बेरी सिग्नल मिलता है जैसे ही तो नीचे जाएगी तो नीचे धांसू मूवमेंट जो है वो आपको देखने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट जो है फिर नीचे का भी आ सकता है। वॉल्यूम का खेला जो है वो आज हमें सेंसेक्स में देखने को प्राप्त हो सकता है। अगर मार्केट जो है पॉजिटिव ओपनिंग होती है और ऊपर चलेगी तो नीचे भी आएगा। और फ्रेंड्स अगर सुबह सुबह नीचे ओपन होता है यहाँ पे तो यहाँ से सी राइटर अनवाइंड ही रहते हैं और पुट राइट एक्टिव होंगे तो हमें सेंसेक्स में भी ऊपर का मूवमेंट देखने को प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए कि सेलिंग लेवल के नीचे ही चला जाए। अगर सेलिंग लेवल के नीचे चला जाता है तो फिर हम लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग नीचे का जो है ट्रेंड बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा
स्किप करके अगर आप देखेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगा। बाद में आप बोलोगे कि सर आपने बोला था बुल ट्रेड चलेगा, बेरिश चल गया ये वो। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से मार्केट जो है आज बिहेव कर सकता है, क्या हीरो हीरो ट्रेड रह सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन जो है वह कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का दिन जो है वो आपका अच्छा रहे। और फ्रेंड्स डिस्क्लेमर यही है कि ये जो चैनल है यहाँ पर सिर्फ लर्निंग ही दी जाती है, बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन हमारे चैनल पर नहीं दी जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना जो है वो आपको प्राप्त हो सके। बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर के लेवल है 61,265, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो आपको ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल टू लेवल काम किया करें फ्रेंड, ये नहीं कि एक बार होल्ड कर लिया तो बहुत बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा। ऐसे किंग नहीं बना करो खुद को, आपको बहुत बड़े एक्सपर्ट मत समझा करो। प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ में किया करें। नीचे का लेवल जो है 60,800 का है, इसके नीचे 15 कैंडल क्लोज करेगी तो फिर आपको नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा रहे। सेंसेक्स की एक्सपायरी, जैकपॉट एक्सपायरी आज हमारी बने, यही उम्मीद यही मंगल कामना करते हुए आपके साथ जो है वो वीडियो को देते हैं विराम। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।